हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आज हम रियल आंसर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि रियल आंसर जो सब्जेक्ट है सेट और नेट दोनों ही एग्जाम की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सब्जेक्ट की एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर इसके आपको रिजल्ट मालूम होए या फिर थ्योरम आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप इसके अप्लाई से इसके जो क्वेश्चन है कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर सकते। तो आज के क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। कंसीडर अ फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। अब ये जो फंक्शन है अगर आपको एक रिमार्क मालूम होगा एक्स रेस टू पी साइन 1 अपॉन एक्स रेस टू क्यू। अगर आपका p इस क्यूब से बड़ा है, इस क्यूब से बड़ा है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है और बाउंडेड भी है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और तो और ये वेरिएशन टोटल वेरिएबल वेरिएशन भी है, यानी कि बाउंडेड वेरिएशन भी है। या फिर आप दूसरे एक एक करके भी हम पॉइंट देख लेते हैं। एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर कह रहा है एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है तो हमें ढूंढना किसके लिए है, लिमिट एक्स इक्वल टू 0 के लिए। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, अगर यहाँ पर लिमिट सिर्फ साइन 1 अपॉन एक्स हुआ, साइन 1 अपॉन एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। सिर्फ साइन 1 अपॉन एक्स हुआ तो ये कंटिन्यूस नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0। बट अगर इसके लिए आपने एक्स या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कंटिन्यूस हो गया, तो इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। बट यहाँ पर क्या है, एफ इज नॉट कंटिन्यूस, सो ये रॉन्ग हो गया। एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन भी आप ले सकते हैं। क्या है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x साइन 1 अपॉन एक्स प्लस क्या है, अब x को ऐसे ही साइन का डिफरेंशिएशन cos 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x साइन 1 अपॉन एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर माइनस बन जाएगा माइनस कॉस 1 अपॉन एक्स। तो ये डिफरेंशिएबल भी है एट एक्स इक्वल टू 0। तो नॉट, ये भी रॉन्ग हुआ है, ये फिर डिफरेंशिएबल बट नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो बाउंडेड वेरिएशन कैसे निकाल सकते, तो यहाँ पर आपको बता दिया, ये एक आपका रिमार्क हुआ, इस रिमार्क के थ्रू भी आप कह सकते इट इज बाउंडेड वेरिएशन। अगर आपको रिमार्क मालूम नहीं है तो एक दूसरा एक हमारे पास रिमार्क है, क्या है, अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट है और बाउंडेड है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट है और वो डिफरेंशिएशन बाउंडेड है तो उसे हम कहते हैं बाउंडेड वेरिएशन। तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज बाउंडेड वेरिएशन। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन ले लिया है, अब इसको बाउंडेड यानी कि इसको मॉड लगा देंगे। इसको मॉड लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये लेस इक्वल टू ये बन जाएगा मॉड 2x साइन 1 अपॉन एक्स प्लस यहां से माइनस है लेकिन मॉड करने के बाद प्लस बन जाएगा cos 1 अपॉन एक्स। तो ये हो गया लेस इक्वल टू 2 मॉड x मॉड साइन 1 बाई एक्स मॉड प्लस मॉड cos 1 बाई एक्स। तो साइन 1 बाई एक्स क्या बाउंडेड है इस इंटरवल में 0 से लेकर 1 तक। ये जो बाउंडेड, ये जो दिया गया है यहाँ पर 0 लेस होगा क्योंकि इक्वल टू के लिए यहाँ पर 0 दिया गया है, तो 0 लेस देन एक्स लेस इक्वल टू 1। इसके लिए क्या साइन 1 अपॉन एक्स बाउंडेड है, cos 1 अपॉन एक्स बाउंडेड है। जी हाँ, साइन 1 अपॉन एक्स यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है लेकिन बाउंडेड है। ये क्या है, लाइज बिटवीन, तो ये मिलेगा 2 मॉड एक्स, ये क्या है, इसका वैल्यू है 1 प्लस इसकी वैल्यू भी है 1। तो ये टोटल क्या हुआ, किसी के से तो कम है, किसी के से कम है। साइन 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कैसा है, यहाँ पर यहाँ पर 0 पर ऐसे ऐसे बहुत ही वैरी करता है तो इसलिए कंटिन्यूस नहीं है। कॉस का भी इसी तरह है। सो ये फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट है और बाउंडेड है, सो इट इज बाउंडेड वेरिएशन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे वाला क्वेश्चन देखते जो कि है मेट्रिक पेज से।
लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड लेट डायमीटर ऑफ ए बी, सॉरी डायमीटर नहीं कह सकते इसे, अगर एक सेट का हुआ तो इसे डायमीटर कहते हैं, अगर ऐसा है तो इसे डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ mod of a minus b such that a is the element of a, b is the element of b, then distance of a b greater than 0 if इन दोनों का डिस्टेंस 0 से लेकर 0 से ज्यादा कब आ सकता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर ए बी दोनों ओपन हुए तो, या फिर दोनों क्लोज हुए, या एक क्लोज है एक कॉम्पैक्ट है, या फिर दोनों में से एक सिंगलटन है। अगर तो डायमीटर के लिए हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है रिमार्क, डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए क्लोजर। दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम आती है, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए क्लोजर बी क्लोजर। तो इन दोनों का डिस्टेंस यानी कि इसका डिस्टेंस, तो अगर ए ग्रेटर देन 0 कब आ सकता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर दोनों ओपन हुए, सपोज 0 1 और 1 2 लेते, ये क्या हुआ हमारा, दो इंटरवल हुए, दोनों ही ओपन है, तो इसकी डायमीटर क्या 0 से ज्यादा है, सॉरी इसका डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस लिया जाए तो ए क्लोजर लेना पड़ेगा। ए क्लोजर क्या बन जाएगा यहां से, क्लोज इंटरवल 0 1, बी क्लोजर क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 2, तो डायमीटर इसके ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या हुआ 1 आया, तो डायमीटर इज अपॉन 0, सॉरी डायमीटर क्या हो गई इसकी 0 हो गई। सो यहां से डायमीटर ऑफ, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 0 हो गए। ए एंड बी आर क्लोज्ड, अगर ए और बी दोनों ही क्लोज हुए तो इसके लिए ये बन सकता है ऑप्शन, या फिर ए इज क्लोज एंड बी इज कॉम्पैक्ट, ये भी ऑप्शन बन सकता है। और यहां से डी का एक चेक कर लेते हैं, अगर हमने ए को 0 1 लिया जो यहां पर लिया हुआ है, और इसको 1 लिया, क्या है ए और बी इस सिंगलटन लिए, इस बी को सिंगलटन लिया, ए को इंटरवल में लिया, तो क्या बन जाएगा इसका, इसमें भी इसकी भी डिस्टेंस क्या है, ए बी का डिस्टेंस यहां पर 0 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा था कि बहुत, अगर आपको रिजल्ट मालूम हो गए तो आपको आसानी होगी आंसर चेक करने में। तो एक रिजल्ट है, अगर आपका कोई भी एक सेट है ए विच इज नॉन एम्प्टी एंड क्लोज, एंड बी अगर कॉम्पैक्ट है, तो डायमीटर ऑफ ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऐसा थ्योरम है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस थ्योरम से आप सी कह सकते हैं। या फिर ए एंड बी आर क्लोज है तो भी बन जाता है, लेकिन क्या है, कॉम्पैक्ट अगर किसी भी कोई भी सेट हो, रियल नंबर का कोई भी सबसेट हो जो कि क्लोज है, विच इज वो हमेशा कॉम्पैक्ट ही होता है। या फिर कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट हो, कोई भी कॉम्पैक्ट सेट हो, इट इज ऑलवेज क्लोज। तो इसी वजह से ये ऑप्शन बन सकता है। या फिर अगर आपने यहां पर ये देखिए, अगर आपने एक सेट लिया 1 इज क्लोज यानी कि 0 1 लिया, और दूसरा सेट लिया कोई भी 2 3, क्लोज ले या ओपन ले 2 3, और वो क्या है, इसमें सिर्फ रैशनल नंबर हुए, सिर्फ क्या हुए, रैशनल नंबर। इस 2 और 3 के बीच के जो रैशनल नंबर हैं, अगर वो हमने यहाँ पर ले लिए, तो ये सेट ना ही क्लोज है ना ही ओपन है। रैशनल नंबर का जो सेट है वो ना ही क्लोज है और ना ही ओपन है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से ये ऑप्शन ज्यादा ठीक रहेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 84, लेट f is function from closed interval a b to r be continuous function, then which of the following statement is not true। क्या है यहाँ पर not true, true नहीं, आपको क्या है, जो true नहीं है वो पहचाननी है। for the image set of f का इमेज सेट, जिसे डिफाइन करा है
या आई एम एफ। तो इमेज ऑफ एफ इज अनबाउंडेड, इमेज ऑफ एफ हैज मैक्सिमम, इमेज ऑफ एफ इज एन इंटरवल और इमेज ऑफ एफ हैज मिनिमम। यानी कि इसकी इमेज क्या होगी, और वो जो इमेज होगी उसका जो सेट होने वाला है उस सेट क्या अनबाउंडेड है, क्या उस सेट के लिए मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, या फिर वो जो सेट आने वाला है क्या इंटरवल है, ये हमें ढूंढना है। तो क्या हो सकता है इसमें से पॉसिबल, तो फंक्शन क्या दिया गया है हमें, फंक्शन है कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारे पास क्या है रिजल्ट, अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे अगर कंटिन्यूअस है, इट इज ऑलवेज बाउंडेड, तो वो हमेशा बाउंडेड ही होता है। या फिर क्लोज इंटरवल ए बी से अगर रियल पर जाता है, यानी कि यहाँ पर ए क्लोज और बी है और फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो हमेशा इसी पे कहीं पे लाइज करेगा। तो क्या होने वाला है, अगर ऐसा है याद, तो इसके लिए मैक्सिमम पॉइंट भी है, क्लोज इंटरवल है इसलिए मैक्सिमम पॉइंट भी है, मैक्सिमम मिनिमम भी पॉइंट भी है। अगर क्लोज इंटरवल है तो ये इंटरवल भी होने वाला है। अगर कंटिन्यूअस है तो इसमें से सारे पॉइंट वो ले लेंगे, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जो भी होने वाला है। लेकिन अगर फंक्शन इसी में है और कंटिन्यूअस है तो हम इस तरह का ही या फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इंटरवल भी होने वाला है। सो इट इज अनबाउंडेड, तो ये अनबाउंडेड नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, ये अनबाउंडेड नहीं हो सकता। ये हमेशा इसकी रेंज जो होगी, यानी कि ये जो फंक्शन है अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इसकी रेंज भी हमेशा बाउंडेड ही होने वाली है। सो अनबाउंडेड इज अ रॉन्ग, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, एफ इज फंक्शन फ्रॉम R2 to R2 डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज वन ऑन सेट। ऑन सेट कौन सा है, ये जो सेट दिए गए चारों, इन सेट में से कौन से सेट के लिए फंक्शन हमारा 1 1 है, हमारा सेट 1 1 है। तो हम कुछ एग्जांपल काउंटर एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमारे ऑप्शन ड्रॉप हो जाए। तो 1 1 कब नहीं हो सकता है, जब आपके x1 नॉट इज इक्वल टू x2 बट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो हम सिंगल वेरिएबल से ही देखते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं हम 0 1 और 0 -1। तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रखी तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर x 0 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये मिल जाएगा 0 -1। और यहाँ से अगर हमने 0 -1 रखा तो ये 0 और ये -1 ही मिल जाएगा, दोनों सेम है। तो जो भी सेट है उस सेट में हमारे 0 1 या फिर 0 -1 पॉइंट नहीं आने चाहिए, यानी कि x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू 0 हुआ तो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो इसमें से ये देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 ले सकते, सो ए गया और यहाँ पर भी देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1 है, तो इसमें भी 0 है, तो इसमें 0 नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो इसके लिए कुछ काउंटर एग्जांपल आपको ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि आपके आंसर कम हो जाए। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम R3 to R2 बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई वाई प्लस जेड एंड जी इज फंक्शन फ्रॉम R2 to R2 बी डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई, देन डेरिवेटिव ऑफ जी कंपोजिशन एफ एट 0 0 0, ये हमें पता करना है। तो क्या है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम फंक्शन का, तो हम डी f1 f2 अप टू fn ऑफ पॉइंट x1 x2 अप टू xn। अगर आपके पास n फंक्शन है और n ही वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं हम, डेबा f1 बाय डेबा x1 डेबा f2 बाय डेबा x2 अप टू डेबा f1 बाय डेबा xn, इस तरह। यहाँ पर डेबा f2 बाय डेबा x1 डेबा f2 बाय डेबा x2
टू अप टू डेबा F2 बाय डेबा xn। इसी तरह हम इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। तब यहां पर पहले हमें जी कंपोजिशन एफ ढूंढना पड़ेगा। सो व्हाट इज जी कंपोजिशन एफ? तो हम एक्स वाई जेड पॉइंट के लिए निकालेंगे पहले, तो ये बन जाएगा जी एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो जी व्हाट इज एफ ऑफ एक्स वाई जेड? एफ ऑफ एक्स वाई जेड है हमारे पास एक्स वाई वाई प्लस जेड, और जी कैसा डिफाइन है? जी ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारा x बन जाएगा, ये टोटली y बन जाएगा। जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है? दोनों का एडिशन। तो इन दोनों का एडिशन, तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, और उसके बाद में सिर्फ ये वाला सेकंड वाला वेरिएबल। सेकंड वाला वेरिएबल क्या है यहाँ पर? y प्लस जेड। तो ये हुआ हमारा f1, ये हुआ f2, और यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? 1 x y सेकंड और z थर्ड, यानी कि 3 वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ जी कंपोजिशन एफ एट एक्स वाई निकालेंगे पहले, एक्स वाई जेड, उसके बाद में हम 0 0 रख देंगे। अगर यही पर 0 0 रखा तो ये 0 मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, सभी 0 हो जाएंगे। तो यहां पर तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पहला वेरिएबल x, तो क्या है इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x? ये बन जाएगा y। उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, ये बन जाएगा 1। सेकंड f2 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है ही नहीं x, तो 0। विथ रिस्पेक्ट टू y क्या है? 1 है। विथ रिस्पेक्ट टू z 1। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 0 रख देंगे। सो डी जी कंपोजिशन एफ एट 0 0 0 क्या बन जाएगा? ये 0, x की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 0, तो ये 1 1, 0 1 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।